नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुशवाहा इंडिया एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 6 सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में देखा कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या करना है हमें और कैसे पढ़ना है। फिर दूसरे वीडियो में हमने साइंस पोर्शन को लिया, जिससे 20 क्वेश्चन आते हैं और उसमें हमने फूड के बारे में पढ़ा था। और वही उसी का आज पार्ट 2 है, जिसमें हम अपने प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट के बारे में अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। और आप यदि आपने हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया तो जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए इंडिया एजुकेशन हब, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए आज देख लेते हैं प्लांट के बारे में। प्लांट जैसे कि हम अपने घर से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ कुछ छोटे प्लांट है, कुछ बड़े प्लांट हैं, कुछ मतलब पतले प्लांट है, कुछ मोटे प्लांट है, कुछ रंगीन प्लांट हैं और कुछ सादे हैं। तो इन्हीं वैरायटी के आधार पर प्लांट को हम लोगों ने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से 3 भागों में बांटा है। तो प्लांट को हमने 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हर्ब्स, दूसरा है श्रब्स और तीसरा है ट्री। तो हर्ब्स क्या होते हैं, पहले आइए वो देख लेते हैं। हर्ब्स वो होते हैं जिनकी स्टीम जो तना होती है वो बहुत पतली और नर्म होती है और हरी होती है। प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टीम, नाव उड़ी वो लकड़ी की नहीं बनी होती है। और वी कैन इजली बेंड इट स्टीम, और जो उसकी तना होती है वो बहुत पतली सी होती है और हरी होती है और इजली उससे हम मूव करा सकते हैं, तोड़ सकते हैं आसानी से। बहुत छोटे होते हैं जो श्रब्स होते हैं, वो नहीं, जो हर्ब्स होते हैं वो हाइट में बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं। इनकी अपेक्षा श्रब्स और ट्री की अपेक्षा छोटे होते हैं। जैसे तुलसी का पौधा, मिंट, पुदीना देख लीजिए, पालक देख लीजिए, कैरेट का पौधा देख लीजिए, पालक का पौधा और मिंट का पौधा और तुलसी का पौधा। तो हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स वे होते हैं जिनके तने बहुत पतले होते हैं और उड़ी वो लकड़ी के नहीं होते। वी कैन ईजिली बेंड इट स्टीम, और उनको हम ईजिली, उनके तने को हम बहुत आसानी से मोड़ सकते हैं और तोड़ सकते हैं। और सबसे हर्ब्स की विशेषता है कि ये बहुत छोटे होते हैं। फिर आइए देखते हैं श्रब्स के बारे में। तो जो श्रब्स होते हैं इन्हें झाड़ियाँ कहते हैं और इसे हिंदी में जड़ी बूटी कहते हैं, औषधि कहते हैं। तो श्रब्स को झाड़ियाँ कहते हैं। ये हर्ब से बड़े होते हैं और लेकिन ट्री से छोटे होते हैं। तो टालर देन हर्ब्स एंड बट शॉर्टर देन ट्री, मतलब कि जो श्रब्स होते हैं वो हर्ब से बड़े होते हैं और ट्री से छोटे होते हैं। स्टीम ब्रांचिंग आउट नियर, जो इनके तना होती है वो एकदम धरती के करीब में ही होती है, ग्राउंड के नियर में ही होती है। और जो स्टीम इनकी होती है थोड़ी हार्ड होती है और पर ज़्यादा मोटी नहीं होती है। जैसे चाइना रोज़ के बारे में आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसा होता है चाइना रोज़। और आप लोग गूगल पे श्रब्स डाल के इमेज देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। श्रब्स कैसे होते हैं, चाइना रोज़ देख लीजिएगा। लेमन ट्री देख लीजिए, लेमन ट्री, लेमन का प्लांट होता है वो देख लीजिएगा, लेमन। और ये डुरांटा। आइए अब ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ट्री के बारे में सब लोग जानते ही हैं, ये बहुत बड़े होते हैं, थिक होते हैं, ब्राउन, इनके जो तने होते हैं बहुत मोटे होते हैं और ब्राउन होते हैं, जिसे ट्रंक बोलते हैं। इनके तने को हम ट्रंक बोल देते हैं। जैसे कि मैंगो ट्री, पीपल ट्री। अब छोटा सा 2 कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ लेंगे, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो अब उसी प्रकार तो कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके तने स्टीम होती है जो बहुत कमज़ोर होती है और जो ऊपर की तरफ नहीं उठ पाते हैं। ऐसे में 2 प्रकार के पौधे होते हैं, एक को बोलते हैं क्रीपर्स और एक को बोलते हैं क्लाइंबर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, जो ज़मीन पे फैलते हैं। जैसे वाटरमेलन का आप देख लीजिए पौधा, पंपकिन का पौधा, कद्दू का पौधा देख लीजिए, तरबूज का पौधा देख लीजिए। ये ऊपर की तरफ नहीं उठते हैं, ये ज़मीन का सहारा लेके ही आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और क्लाइंबर्स होते हैं जो किसी दीवार का सहारा लेकर या पौधे का सहारा लेकर ऊपर की तरफ उठते हैं। तो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स दोनों के एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। और जैसा कि ट्री का तो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट नहीं है,
पर श्रब्स झाड़ियों के एग्जाम्पल आप याद रखिएगा क्या क्या है, और हर्ब्स इनके भी एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं प्लांट के आगे कि प्लांट में कितने पार्ट्स पाए जाते हैं। तो मतलब पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट में क्या क्या भाग पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट्स में स्टीम तना होती है, प्लांट्स में पत्ती होती है, लीफ जिसे लीव्स बोलते हैं, प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं जिसे हिंदी में फूल कहते हैं, और प्लांट्स में जड़ होती है। तो सबसे पहले हम स्टीम तना देखेंगे। तना किसे कहते हैं? तना स्टीम होल्ड द प्लांट इरेक्टली अप राइट, मतलब तना वो होती है जो प्लांट को ऊपर उठाने में मदद करती है और ऊपर उठाए रखती है। और स्टीम से ही हमारे लगे होते हैं जो पत्तियां होती हैं, जो फल होते हैं, सब स्टीम से ही लगे होते हैं। और जो फूल, पत्तियां, फल, फूल और सब स्टीम से ही जुड़े रहते हैं। जैसे देखिए कि ये हमारा स्टीम हो गया, और इससे देखिए ये पत्तियां लगी हुई हैं। देख लीजिए ये स्टीम हो गया और इससे ये पत्तियां लगी हुई हैं। स्टीम अब देखिए स्टीम का दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, कि दो कार्य होते हैं। स्टीम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू स्पेशल ट्यूब। पहले इतना समझ लेते हैं, जो स्टीम होती है वो वाटर और मिनरल्स, जो सॉइल से वाटर और मिनरल्स, पानी और खनिज को पौधों के सभी भागों में पहुंचाती है। स्टीम का मुख्य कार्य होता है। और किसकी मदद से पहुंचाती है? स्पेशल ट्यूब्स, जाइलम। तो अब अक्सर पूछ लिया जाता है हमारे एग्ज़ाम में कि पौधों में पानी और खनिज, मतलब वाटर एंड मिनरल्स किसकी सहायता से सभी पौधों के सभी भागों में पहुंचते हैं? तो वो आपको आंसर देना होगा जाइलम के माध्यम से। तो आप याद रखिएगा, जाइलम से जल, मतलब वाटर एंड मिनरल किसकी सहायता से प्लांट्स के सभी पार्ट में जाते हैं? तो जाइलम की मदद से। अब आगे देखिए, वाटर एंड मिनरल्स के तो जाइलम की मदद से जाते हैं। तो अब देखिए, जो स्टीम आल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर इन लीफ, जो आपको पता है कि पौधे अपना भोजन पत्तियों से बनाते हैं। तो अब वो पत्तियों में तो भोजन बन गया, अब वो सारे पार्ट में, पौधे के सारे पार्ट में कैसे जाता है? तो वो जाता है, स्पेशल ट्यूब्स होता है, फ्लोएम। तो फूड जो जाता है पौधों के सभी भागों में, वो फ्लोएम की मदद से, और जल और खनिज जो जाते हैं वो जाइलम की मदद से जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा पूछ लिया जाता है कि पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। आगे इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो आइए, अब ये हमने तना देख लिया। तना में हमें क्या क्या याद रखना है कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं मिट्टी से सब पौधों के सभी भागों में जाते हैं। वो पहली बात तो तना से होकर जाते हैं, और किस ट्यूब के द्वारा जाते हैं? जाइलम्स के द्वारा जाते हैं। अब आइए देखते हैं लीव्स पत्तियों के बारे में। तो पत्तियां तो आपने देखे ही होंगी। तो पत्तियों के कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो पत्तियों का जो देखिए, ये पत्ती है और इसका जो पूरा ग्रीन पार्ट इसे लैमिना बोलते हैं। जो चौड़ा सा पूरी पत्ती को हम लैमिना बोलते हैं, लैमिना। तो पूछ लिया जाता है द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, मतलब ये पत्ती का पूरा जो ग्रीन पार्ट है इसे हम लैमिना बोलते हैं। और पेटियोल द पार्ट ऑफ ए लीफ बाय विच इट इज अटैच। अब देखिए, द पार्ट ऑफ ए लीफ बाय विच इट इज अटैच टू स्टीम, मैं लिखना यहाँ भूल गया। तो जो पत्तियां होती हैं और जहाँ ये स्टीम से जुड़ती हैं, तने से जुड़ती हैं, तो उसे हम पेटियोल बोलते हैं। जैसे देखिए, ये पेटियोल है, ये यहाँ जुड़ी है तो इसे हम पेटियोल कहेंगे। और देखिए, एक अगला कॉन्सेप्ट है वेन स्मॉल लाइन्स एंड प्रेज। आपने पत्तियों को देखा होगा कि इस पर छोटे छोटे लंबी लंबी लाइनें होती हैं, उसको हम वेन बोलते हैं। और एक जो मिडिल में लाइन होती है, एक लंबी लाइन होती है, उसे हम मिडरिप बोलते हैं। तो वेन और मिडरिप, वेन जो पतली पतली लाइनें दोनों तरफ निकली होती हैं पत्तियों के, इधर, और एक तो बीच में लाइन होती है उसे मिडरिप, और जो इधर उधर निकली होती है दोनों तरफ लाइन, उसे वेन बोलते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं
तो हमने पत्तियों के बारे में देखा, लेमिना पूरे पत्ती के पूरे हरे भाग को, ब्रॉड भाग को हम लेमिना बोलते हैं जो हरा होता है। पेटियोल जहाँ ये अटैच होता है स्टीम से, इसे हम पेटियोल बोलते हैं। और वेन जो इस पर लाइनिंग होती है दोनों तरफ, इसे हम वेन बोलते हैं। और एक तो बीच में लाइन होती है जिसे हम मिडरिप बोलते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं फंक्शन ऑफ लीफ। अब पत्तियों के दो कार्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। फोटोसिंथेसिस, इसी प्रक्रिया के द्वारा जो पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं। ग्रीन लीव्स मैक्स प्लांट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ये हरी पत्तियां होती है इसी के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जो वो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, और भोजन बनाने के लिए उसे प्रकाश की उपस्थिति का होना चाहिए, और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करके वो अपना भोजन बनाते हैं। तो होता क्या है इसमें कि इस पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। होता क्या है कि एटमॉस्फेयर से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस उपस्थिति में कार्बन का अपना भोजन बनाते हैं, जिसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अब क्लोरोफिल देख लीजिए क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लोरोफिल वो होता है जिसके कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। तो हमेशा आपसे पूछा गया, लगभग हर साल 1 साल का गैप देकर पूछ लिया जाता है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का हरा रंग होता है। और दूसरा है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में होता क्या है कि जब पौधे अपना भोजन बना लेते हैं तो कुछ पानी एक्स्ट्रा मात्रा में बच जाती है, जिसको वो अपने पत्तियों के द्वारा बाहर निकालते हैं, जो वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं, उसी को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एक और छोटी सी चीज़ है, देख लेते हैं उसे। स्टोमेटा। स्टोमेटा किसे कहते हैं? पौधों पे जो पौधे की पत्तियां होती हैं उस पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और हम क्लोरोफिल, ये 2 चीज़ हमें याद रखना है, एकदम ज़रूरी है। क्लोरोफिल, स्टोमेटा याद रखेंगे। पत्तियों पे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, इसी के कारण क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। तो आइए देख लेते हैं फ्लावर्स को, जिसे हिंदी में हम फूल कहते हैं। फ्लावर्स इज़ द मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसे जितने भी फूल की जनन क्रियाएं हैं वो सब यहीं से होती हैं, फ्लावर से होती हैं, और इसीलिए इसे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं। और आइए देख लेते हैं कि पौधे के फ्लावर के कितने भाग होते हैं। फ्लावर के 4 भाग होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, पिस्टिल, स्टेमन। आइए देखते हैं फिर पेटल्स जो आपने किसी भी फ्लावर को देखा है, जो उसका पूरा कलर्ड पार्ट होता है, उसे हम पेटल्स कहते हैं। द कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर, उसी को हम पेटल्स कहते हैं। सेपल्स के बारे में हमें जानना नहीं है ज़्यादा, बस इसके नाम याद रखने हैं कि ये एक तो फ्लावर का पार्ट होता है। पिस्टिल और स्टेमन आपको दोनों याद रखना है। पिस्टिल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसे हम पिस्टिल कहते हैं। और स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसे हम स्टेमन कहते हैं। तो पिस्टिल और स्टेमन को आप ज़रूर से याद रख लीजिएगा। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आगे लास्ट पार्ट ऑफ प्लांट देख लेते हैं, जिसे हम रूट, जड़ बोलते हैं। तो रूट वो होते हैं जो पौधों को मिट्टी से पकड़ के बनाए रखते हैं, जिससे पौधे खड़े रहते हैं। रूट का मेन काम होता है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल एंड स्टेम ट्रांसपोर्ट दिस टू अदर। तो रूट्स जो होते हैं प्लांट के जड़, वो हमारी मिट्टी से मिनरल्स और वाटर को लेते हैं और स्टेम तने की सहायता से पौधे के सभी भागों में पहुंचाते हैं। तो ये रहा आज का जितना भी हमने पढ़ा प्लांट्स के बारे में। इससे अधिक नहीं पूछा जाता है। जो कुछ चीज़ें बची हैं वो हम क्वेश्चन हल करते वक्त देख लेंगे।
और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपने इंडिया एजुकेशन हब का ऑफिशियल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर से जाके इंडिया एजुकेशन हब का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वहीं पे ये सारी क्लासेस चलेंगे CHS क्लास 6 के लिए, जिस पे अभी 50% ऑफ चल रहे हैं। जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और एडमिशन ले लीजिए। धन्यवाद।